अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम खान, आपका होस्ट। चैनल मेरे अपने नाम से है, वसीम खान के नाम से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो है आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, ये आ रहा है कि डोमेन और होस्टिंग, इसका काम कैसे किया जाता है। अच्छा, ये काम करने में बहुत आसान है, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा लोग कर नहीं रहे। वो समझते हैं कि पता नहीं ये कितना मुश्किल काम है। आज इसके कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बड़ी काम की वीडियो है। मैंने तो देखा है कि कई बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसमें जो है ना अभी तक हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। यानी जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग पता नहीं क्या देखते हैं, हालांकि इतनी काम की बातें हैं जो यानी हम लोगों ने बड़ी मेहनत से सीखी हैं। अच्छा चलें, आ जाएं अब टॉपिक के ऊपर आ जाएं। 2019 में मैं समझता हूं कि ये बेस्ट काम इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन का काम ऐसा है जो पूरे ग्लोबल विलेज के साथ अटैच है। अगर ये आप सीख लें, ये बेसिक चीज़ है। ये इससे आगे इतने कारोबार बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन आप ये देख लें कि आप अगर ये बेसिक आपको नहीं पता होगी तो आप आगे कोई काम नहीं कर सकते। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब आपने डोमेन नेम खरीदना है, इसमें ना 3 चीजें हैं। जब भी आपने वेबसाइट बनानी है तो डोमेन हम कहते हैं, डोमेन या वेबसाइट एक ही बात है। और आप ये देख लें कि डोमेन परचेज कहां से आपने करनी है, ये आपको बता देते हैं। कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे GoDaddy है। यहां पे आप जाएं, आपको यहां पे .com, .org, .net, इन सब एक्सटेंशन में आपको डोमेन मिल जाती है। इन सब के रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। यहां पे आपने डोमेन का नाम सर्च करना है। कोई आप डोमेन का नाम लिख के साथ .com लिखते हैं और आप सर्च करते हैं उसे, तो वो आपको बताता है कि ये वाला नाम अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा ये देखें, ये उसने कहा जी अवेलेबल है और इसका ये बता रहा है जी कि 139 रुपए में है। ये आपको बता दें कि ये जो 139 शो कर रहा है, वैसे आजकल जो डोमेन की कीमत चल रही है .com की, वो नई डोमेन की $8 से $16 है। $1 में ये वेलकम ऑफर है। ये आप एक दफा एक क्रेडिट कार्ड पे अवेल कर सकते हैं। हम ये इस किस्म की आपको कुछ चीजें बता देंगे कि जिससे आप डोमेन सस्ती भी खरीद लिया करेंगे। और लेकिन रिन्यूअल, जब इसको आप रिन्यू करवाएंगे, हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, तो रिन्यू जो है ये अपने रेगुलर रेट पे होती है। रेगुलर रेट इस वक्त चल रहा है जी $15 या $16। ठीक है जी। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 139 नजर आ रहा है, लेकिन आप इस डोमेन को 139 रुपए में परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे और आप जब फाइनल उसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको कहेगा कि इसको 2 साल के लिए रजिस्टर करवाएंगे, तो आपको वो यानी आज ही 2 साल के पैसे देंगे, तो पहला साल आपको 139 यानी कि $1 में मिल जाएगी। अगर आप ये कहेंगे कि जी 139 रुपए में ये डोमेन चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो पहला खर्चा तो आपको पता लग गया कि वो तकरीबन हमारा कोई $16 से $17 आता है। ये भी आपको ये प्रोसेस हो जाता है तो आपको नजर आ जाएगा। तो पहला खर्चा क्या, डोमेन नेम का, जो कि मैंने बताया कि आपके कम से कम 2000 के करीब जो है आपके लग जाएंगे 2 साल के लिए। तो आपने कहा जी कि $17 लगा लें आप, 17 USD टू PKR, तो ये तकरीबन आपके 2400 रुपए डोमेन के लग गए 2 साल के लिए। इसको लिख लें यहाँ पे ताकि आपको पता लग जाए। डोमेन का खर्चा कितना आया जी, पहला आपका 2400 रुपये।
ठीक है, ये 2 साल के लिए है। इसे अगर आप 1 साल के हिसाब से देखेंगे तो ये तकरीबन 1200 रुपये बनता है आपका। ठीक है, अब आगे चलें आप, ये अभी हो ही रहा है प्रोसेस। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है होस्टिंग। ये होता रहेगा, आप इसके दूसरी चीज देख लेते हैं इतनी देर, होस्टिंग। अच्छा, जिन लोगों को होस्टिंग के बारे में अंदाजा नहीं है कि होस्टिंग होती क्या है, तो देखें जी, जो पहली आपने डोमेन नेम खरीदा है वो ऐसे है कि वो सिर्फ नाम है वेबसाइट का। अब ये जो नाम जो आप खरीद लेंगे उसके ऑनर आप हो जाएंगे, यानी अब वो नाम कोई दूसरा नहीं खरीद सकता, उसकी ऑनरशिप आपके पास आ जाएगी। आपको पता है कई ऐसी वेबसाइट्स जैसे ufone.com, ये किसी लड़के ने परचेज कर ली थी और फिर उसने ufone वालों ने उससे कहा जी कि ये हमें दे दें, तो उसमें जो है उसने काफ़ी पैसे उनसे जो है ना मुतालबा किया था। इसी तरह आपने देखा वारिद वालों की वेबसाइट वारिद टेल के नाम से थी, तो उनको क्योंकि वारिद.com नहीं मिला था नाम, तो इसी तरह से आप जोंग की भी देख लें। जोंग.com जो है, जब आप खोलते हैं उसको, अभी हम आपको बल्कि दिखा देते हैं जोंग.com। जोंग.com, और ये जो है आप इसे कहते हैं, डिटेल्स में चले जाएं और ये जो है जोंग.com, ये भी किसी के पास प्राइवेट ये मौजूद है, यानी किसी के पास वो नहीं है। ये इसके ऊपर जो है ना पेपॉल का की वेबसाइट खुल जाती होती थी हमारे पास। अब चले खैर, बहरहाल ये किसी के पास किसी और ने परचेज की हुई है, जोंग वालों के पास नहीं है। तो जोंग वालों ने इस साइट का नाम जो है zong.com.pk जो है ना वो इसीलिए इसी के ऊपर वो चला रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास चेकआउट में आ गया जी, ये आपको दिखा देते हैं। ये कंटिन्यू विद दीज ऑप्शंस कर दें आप। ये डोमेन जो हम परचेज कर रहे थे उसका ये चल रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, होस्टिंग के बारे में भी साथ साथ आपको बताते रहे कि ना होस्टिंग ये होती है कि ना आपने अपनी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं वो कहीं पे रखनी होती हैं। जैसे आप अगर उसे अपने कंप्यूटर में रखना चाहें तो वहां भी रख सकते हैं, यानी आप अपने कंप्यूटर पे एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर अपनी वेबसाइट की फाइलें रख लेते हैं। उसमें एक चीज ये होती है कि आपका कंप्यूटर 24 घंटे चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा तब तक आपकी वेबसाइट चलती रहेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे अपना कंप्यूटर ऑन रखें, और जारी बात है इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि होस्टिंग खरीद लेते हैं। होस्टिंग से मुराद ये होता है कि ऐसे कंप्यूटर जो उन्होंने होस्टिंग के लिए रखे होते हैं, अमेरिका में, यूके में कहीं पे होस्टिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें वो हमें कुछ स्पेस वहां पे वो सेल कर देते हैं और वो कंप्यूटर 24 घंटे चलते रहते हैं, हमारी वेबसाइट बंद नहीं होती। ठीक है जी, अब आप देखें कि यहाँ पे ये आ रहा है जी कि आपका जो बिल बन रहा है ये 6180 बना दिया इन्होंने। चले, इसमें इन्होंने डोमेन नेम प्राइवेसी डाल दिया, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको काट देते हैं। अच्छा जी, बिल कम हुआ जी, और उसके बाद इन्होंने जी .com रजिस्ट्रेशन 2 साल की, और ये डोमेन नेम प्राइवेसी इसको भी उड़ा दिया हमने, और ये डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट माई इसको भी डिलीट कर दिया हमने। अच्छा, अब ये इन्होंने क्या कहा कि रिन्यूअल रेट आजकल ये चल रहा है 2249 रुपए। ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया कि 16 USD का आपका बनता है। ठीक है, ये यानी कि आपके तकरीबन बनते हैं। तो ये देख लें आप, इन्होंने उसी तरह से किया 2249 ये और 139 ये जमा करके 2388 रुपये आपका बिल बना दिया। इसमें अभी इन्होंने कोई और फीस भी शामिल की हुई है, चले 38 रुपये शामिल की हुई है। बहरहाल ये आपका डोमेन का वो बन गया, और डोमेन 2 साल के लिए, जिसमें पहले साल के लिए वेलकम ऑफर है। तो वेलकम ऑफर पे इतना खुश नहीं होना, क्योंकि उन्होंने आपसे पहले रिन्यूअल भी ले लिया। अगर आप इसको 1 साल करेंगे तो ये आपसे रेगुलर ही लेगा फिर पैसे जो है ना, ये कहेगा जी अच्छा ये 1 साल के लिए, अगर आपने सिर्फ 1 साल के लिए करवानी है तो उसने कहा जी 1219 रुपये आप दे दें, तो आपकी 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी।
अच्छा, ये हम इसमें आपको कुछ ट्रिक्स जरूर बता देंगे, लेकिन जो लोग हमें कमेंट करेंगे और हमारे से ट्रिक पूछेंगे जी कि डोमेन के सस्ती डोमेन और कैसे परचेज की जा सकती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम, लिमिटेड टाइम की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि टॉपिक जो है उसे जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाए और जितनी आसानी के साथ हम इसको मुकम्मल कर लें उतना ही अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब आ जाएं आप होस्टिंग पे। होस्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि आप अपना कंप्यूटर क्योंकि 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते, इसलिए आप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं। होस्टिंग आपको मिलती है, आप यानी ऐसे मिलती है कि वो उसकी स्पेस होती है, जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है कि जी 32 GB का मेमोरी कार्ड है और या इस तरह से 64 GB का है, तो होस्टिंग भी आपको 10 GB 1 GB इस तरह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से सेल कर रहे हैं। हम आपको वो जो होस्टिंग बताएंगे वो 50 GB डाटा देगी, जिसके अंदर आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स लगाएं। ठीक है जी। तो अगर आप उसकी कॉस्ट लगाना चाहते हैं तो लें जी, मैं आपको बता देता हूं। उसकी कॉस्ट आएगी जी आपको होस्टिंग की तकरीबन कोई 2500 रुपये सालाना। ठीक है जी। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई खुद से और लेना चाहेगा होस्टिंग यानी जो है वो इतने में नहीं ले सकता। और ये उसमें क्योंकि उसके आप ये देख लें कि उसके अंदर आपको जो मिल रहे हैं 50 GB डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और इसके साथ आप ये देख लें कि जितने मर्जी ईमेल्स बनाएं। ठीक है। और कई चीजें हैं, यानी आपकी होस्टिंग में आपको दिखा देता हूं कि होस्टिंग का पैनल कैसे होता है। ये सारी चीजें भी आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे और कहां से खरीदनी है। ठीक है। दूसरी बात, कई आपको होस्टिंग कई जगह से आपको सस्ती मिल जाएगी, यानी आपको कोई कहेगा जी $1 होस्टिंग, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो मैं आपको बता दूं, रिन्यूअल फीसिस इनकी बहुत ज्यादा होती हैं। आप पहले साल तो ले लेते हैं होस्टिंग कि जी आपको ना वेलकम ऑफर मिल जाती है, लेकिन अगले साल जब आप उसको रिन्यू करवाने लगते हैं तो वो आपसे इतने पैसे लेते हैं कि अगली पिछली सारी कसरें निकल जाती हैं। तो जो लोग जिनको वेबसाइट ट्रांसफर करनी आती है, यानी एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे ट्रांसफर करनी आती है, वो तो फिर भी अपने पैसे बचा लेते हैं, लेकिन जो लोग ये काम नहीं कर सकते उनके लिए होस्टिंग बार बार चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक दफा ऐसी होस्टिंग बताएंगे कि जो आपसे हमेशा $15 लेंगे वो फी सालाना, यानी जो है ना। ठीक है ना। और फॉर होल लाइफ है। ठीक है। तो ये सीक्रेट है, यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। जिसको ये सीक्रेट चाहिए होगा वो मुझे ईमेल ये नीचे कमेंट कर दे कि जी हमें होस्टिंग का बता दें कि कहाँ से लेनी है। और दूसरी बात यह है कि होस्टिंग में भी आपको बता दें कि बड़े मसले मसाइल भी होते हैं कि होस्टिंग बंद हो गई है, वेबसाइट बंद हो गई है, लेकिन जो हम होस्टिंग बताएंगे इंशाल्लाह वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी होस्टिंग है। लें जी, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि डोमेन कैसे खरीदनी है और होस्टिंग कैसे खरीदनी है। तीसरी चीज़ आ जाए। तीसरी चीज़ ये है कि होस्टिंग के ऊपर ही ऑप्शन मौजूद होती है कि वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर लें, आप ओपन कार्ड इंस्टॉल कर लें। ये वेबसाइट बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं, इनके अच्छे प्रोफेशनल थीम्स अवेलेबल होते हैं। आपने क्या करना है कि आप उसका प्रोफेशनल थीम अगर खरीद लें। एक चीज मैं आपको बता दूं जो कम लोग आपको बताएंगे कि ना, हमारे ज्यादातर जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो वीडियोस सुनते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ₹1 खर्च ना हो और हमें पैसा आना शुरू हो जाए। ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग में अगर आप चाहते हैं कि आप स्किल हासिल करें, ठीक है, तो ये पॉकेट मनी एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें कंजूसी ना किया करें। यानी अब आपने अगर ये सोच लेना है कि जी वेबसाइट जो है ना इसमें तो ₹2,500 लग जाना है और ये ना मैं लगाऊं, ठीक है, या होस्टिंग जो है इसके अंदर इतने पैसे लग जाने ये ना मैं लगाऊं, तो फिर आप ये काम कारोबार नहीं कर सकते, ऑनलाइन कारोबार नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। ऐसे तरीके होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन जिनमें बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन या तो वो आइडिया इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपके पास स्किल ही इतनी बहुत ही ज्यादा स्किल है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ पैसे खर्च करें, ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं यार। 8-10 हज़ार रुपए में आपके पास इतना अच्छा सेटअप इसका बनेगा।
अब आप देखें कि आप यही खर्चा आना है एक वेबसाइट के ऊपर भी और यही खर्चा आना है 50 वेबसाइट्स पे भी। यानी मुराद ये है, जारी बात है डोमेन तो आपने अलग-अलग खरीदनी है, लेकिन ये होस्टिंग आपकी जितनी मर्जी वेबसाइट्स आप इसके ऊपर लगाएं, ठीक है, तो होस्टिंग आपने एक दफा खरीद लेनी है। अब अगर आपने एक दफा खरीदी है तो आपको यानी मैं $15 के हिसाब से बता रहा हूं कि आपको 2200-2300 रुपए पड़ जाएंगे होस्टिंग के। तो अब आप क्या करते हैं कि उस होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट्स को लगाते रहते हैं मुख्तलिफ, यानी अगर नया क्लाइंट आया उसको भी उसी होस्टिंग पे उसकी वेबसाइट अटैच कर दी। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये ऐसे कोई 5 मिनट का काम है कि आपने अटैच कैसे करनी है होस्टिंग के साथ वेबसाइट। ये मैं आपको ना एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। या असल में बात पता क्या है कि आप लोग क्वेश्चंस किया करें कमेंट में, तो हमें पता लगेगा कि कितनी चीज़ों का आपको पता लग गया और कितनी चीज़ों का आपको अभी पता नहीं लगा, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, कुछ लोग बार बार पूछते हैं, मेरी वो वर्डप्रेस से की मैंने वेबसाइट का वो बताया, तो वो या ये अली एक्सप्रेस की वेबसाइट के हवाले से भी हमने ना एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें ना लोगों ने ना सवाल ये किया कि ये शुरू कैसे करना है, हालांकि वो वीडियो ही इस बारे में थी कि आपने क्या क्या काम करना है। अब उसमें पहला काम ये था कि आप वेबसाइट जो है ना वो खरीदें और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। अब बात यह है कि उसमें बताया गया, बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया गया कि वेबसाइट खरीदें, ठीक है। अब लोग इस चक्कर में है कि जी अली एक्सप्रेस के ऊपर भी काम हो जाए और वेबसाइट भी ना खरीदनी पड़े, पैसे भी ना लगे, ₹1 ना हमारा लगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये सोचना छोड़ दें कि आपका एक पैसा भी ना लगे और आप के पैसे आने शुरू हो जाएं, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे जरूर खर्च करें, पॉकेट मनी एक्सपेंसेस किया करें। आप देखें, आप इंटरनेट के ऊपर जब कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट के पैसे भी तो देते हैं। इंटरनेट अगर आपने ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है, ब्रॉडबैंड के मंथली पैसे जाते हैं ना, तो पॉकेट मनी एक्सपेंसेस इसके ऊपर लाजमी होते हैं। इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है जी। तो ये होस्टिंग और वेबसाइट का काम बड़ा जबरदस्त है। इसमें मैं आपको बता दूं एक्सपायर्ड वेबसाइटें भी होती हैं, यानी मतलब ये है कि भाई किसी ने उसको अगले साल रिन्यू ना करवाया, किसी ने 5 साल वेबसाइट रखी उसके बाद रिन्यू ना करवाया, तो आप एक्सपायर्ड वेबसाइट का क्या होता है, एक्सपायर्ड वेबसाइट में के साथ आपको बहुत से फीचर्स कई दफा मिल जाते हैं। यानी वेबसाइट वैसी बड़ी अच्छी होती है और क्या नाम है आप, और पुरानी भी होती है, तो आप उसको खरीदते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से जो काम उन्होंने किए होते हैं उनका बेनिफिट आप ले लेते हैं। उसका एक पूरा एक मुकम्मल एक तरीकेकार है कि आपकी अब वेबसाइट में, आज का वैसे हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास थी 123 fashionstyle.com, ठीक है जी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये वाली वेबसाइट जो है ये हमने छोड़ी थी, ठीक है। गोडैडी पे चेक किया हमने इसको कि ये वेबसाइट किसी के पास है। ये मैं अब थोड़े थोड़े आपको काम बताने लगा हूं। सॉरी, ये इसको यहां से ये हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं कि ये वाली वेबसाइट किसी के पास है। वो कहते हैं ये तो चले ऑक्शन में मौजूद है, इसको हम कहते हैं वेबसाइट 123 फैशन स्टाइल्स। ये डोमेन अवेलेबल है, ये हमने छोड़ी हुई है, ठीक है जी। अब इसको आप ये आर्काइव करें, ये एक archive.org है, इसके ऊपर आप इसको देखें, ठीक है जी। नेट थोड़ा स्लो है। हाँ जी, यहां पे आप आए, आर्काइव में आपने इसको चेक करना है 123 fashionstyles.com। ये देखिए आपको 2013 में ना इसका रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। 2012-13 के अंदर आपको रिकॉर्ड मिलेगा। ये स्नैपशॉट है, इसकी अवेलेबल है 5 मई की, ठीक है। आपने देखा कि 5 मई को इसमें क्या था, शायद कुछ मिल जाए आपको। अच्छा, इसे हम वे बैक मशीन भी कहते हैं, लिखा आ रहा है ना इसके ऊपर। ये इसको एक स्नैपशॉट, ऐसे करें। ये जो साइट थी, अब हमें मुझे क्योंकि याद नहीं है सही तरह से कि एस था या नहीं था, हाँ ये वाली साइट, ठीक है। अब हमने इसे 2013 के एंड में बनाया था, ठीक है। चलिए 2014 की इसकी हम वो देख लेते हैं स्नैपशॉट को, हमें मिल जाए, ठीक है।
ये 2014 में इसकी आपको स्नैपशॉट पुरानी आपको मिल जाएगी कि उसके ऊपर डाटा क्या था। अच्छा ये देखें, ये हमने ये क्या नाम है बनाया था। अच्छा ये ओरिजिनल आर्टिकल्स है, इसमें जो है ना कई आर्टिकल्स आपको ये मिलेंगे। ये हमने बकायदा तौर पे ये लिखवाए थे आर्टिकल्स, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, ये वाली वेबसाइट थोड़ी मसरूफियत की वजह से वेबसाइट छोड़ दी थी, ठीक है। आप ये देख लें, इसमें इवन के इन्फोग्राफिक्स भी बनवा के लगवाई गई थी और बड़ी जबरदस्त इन्फोग्राफिक्स थी। ये चेक कीजिएगा। तो ये वाला सारा डाटा यूटिलाइज हो सकता है। ये देखें, इसके ऊपर जो इन्फोग्राफिक्स हैं वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी ये वाला डाटा भी आपको सारा का सारा मिल जाएगा उसमें दोबारा, जब आप कोई पुरानी वेबसाइट को आप अब ऐसे, ये वाली वेबसाइट हमारे हमने छोड़ दी थी तो अब तो खैर ये वो उस पे चली गई है। तो अगर आप इस तरह एक्सपायर्ड डोमेन से जो है ना कुछ ले लेते हैं, expireddomains.net से, इस किस्म के हजारों बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमने एक्सपायर्ड डोमेन से ली या जो किसी कंपनी के नाम पे थी और बाद में हमने उसको कंपनी को बेच दिया, ठीक है जी। तो इस तरह के बहुत से काम हैं। चलें आज की ये वीडियो यहीं पे हम इसको दी एंड करते हैं कि आज आपको डोमेन और होस्टिंग का काफी अंदाजा हो गया होगा। आप लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम लोग अगली वीडियो इससे मुतालिक बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि रिस्पांस पे वीडियोस बनाई जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया जी।